बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमारा था अबाउट ग्राफ थ्योरी। और ग्राफ थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि ग्राफ हम कहते किसे हैं, उसे डेवलप हम किस तरह से करते हैं। और मज़ीद हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास वर्टिसेस, एजेस, डिसकनेक्टेड ग्राफ या फिर हमारे पास जो कनेक्टेड ग्राफ्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। अगर कोई वर्टेक्स है तो उसकी डिग्री हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग टुडे डायरेक्टेड ग्राफ एंड उसको डिस्कस करेंगे कि हम उसे किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। So our topic is about directed graph. Directed graph कि अगर हम अपने ग्राफ में एजेस को हम डायरेक्शन दे दें तो वो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ हमारा डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने लास्ट किया कि हमारे पास था कि हम किस तरह से वर्टिसेस डेवलप करके एजेस, और अब उनके ऊपर हम क्या करेंगे, हम उन्हें नोटेशन देंगे। लेट्स मेक अ ग्राफ और फिर हम उसकी डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास किस तरह से है। तो सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं अपने वर्टिसेस। वर्टिसेस को लेट से हम चूज करते हैं डार्क ब्लू से, या फिर लेट से हम ब्लैक ही चूज कर लेते हैं। तो ब्लैक से हम चूज करते हैं अपने वर्टिसेस। लेट्स हियर वर्टेक्स V1, और यहाँ पे हम अपना वर्टेक्स चूज कर लेते हैं V2, और यहाँ से हम अपना वर्टेक्स चूज कर लेते हैं V3। ये हमने V3 वर्टेक्स चूज कर लिया। अब यहाँ देखिए इनके दरम्यान अब हमने एजेस डेवलप करने हैं। तो एजेस हम किस तरह से डेवलप करेंगे, हम लाइन को चूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लाइन चूज करते हैं। लेट्स सी जो हम लाइन अपनी ले रही हैं वो हम अपनी ले लेते हैं डार्क ब्लू। तो अब यहाँ से हमारी ये जो लाइंस हैं इनको हम कनेक्ट करते हैं। हमारी कनेक्शन गलत हो गया है। अब यहाँ से हमारी जो ये लाइन है ये हमारी कनेक्ट हो गई है। और इसी तरह से हम अपनी लाइन कनेक्ट करते हैं अदर लाइन। तो अब इसको हम यहाँ से करते हैं और ये हम अपनी सेकेंड लाइन इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी है नोड्स, हमारी ब्रांचेस या हमारे वर्टिसेस या हमारे एजेस। यहाँ से पेंसिल चूज करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा वर्टेक्स है। वर्टिसेस हमने यहाँ पे 3 लिए। अभी हमारे पास एक वर्टेक्स है, लेट्स से मैं इसे V कह दूँ या V1 कह दूँ। ये मेरे पास एक वर्टेक्स है। अब इस वर्टेक्स के अंदर मेरे पास ये जो ब्रांचेस हैं या तो ये एंटर होंगी या ये मेरे पास ब्रांचेस जो हैं इनमें से कोई लीव करेगा। इसे अगर हम डिक्लेयर कर दें कि ये हमारे पास क्या है, हमारे नोड्स हैं, और ये हमारे पास हमारी क्या है, ब्रांचेस है। ये जो हम लाइंस ले रहे हैं ये हमारे क्या है, ब्रांचेस है, जिसे हम एजेस कहते हैं या वर्टिसेस। अकॉर्डिंग टू यू आप जो मर्जी कह सकते हैं। अब देखिए ये वर्टेक्स हमारा, लेट से हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं, ये हमारे पास V1 वर्टेक्स है। अब V1 वर्टेक्स से ये जो हमारा एज है यहाँ पे ये V1 वर्टेक्स के अंदर एंटर हो, और यहाँ पर ये जो हमारा V1 वर्टेक्स है यहाँ से हमारे पास ये जो एज है यहाँ से लीव हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमें इसे डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से। इसी सिमिलरली अगर मैं इसे यहाँ पे V2 डिक्लेयर कर रही हूँ और मैं अपने इस ग्राफ में इसे जो है मैं V3 डिक्लेयर कर रही हूँ। हमारा टॉपिक क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ। हम ग्राफ में, अब ग्राफ में वर्टिसेस, एजेस, वहां पे हम उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं और डायरेक्शन से हम क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा वर्टेक्स में जो है वो उसे लीव कर रहा है, कौन सी ब्रांच लीव कर रही है नोड को, या कौन सी ब्रांच जो है वो नोड में एंटर हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम V1 वर्टेक्स को डिस्कस करें तो यहाँ V1 वर्टेक्स में हमारे पास ये ब्रांच, इसमें ये एंटर हो रही है, और यहाँ से ये वाली ब्रांच हमें इसमें क्या कर रही है, लीव कर रही है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसके हम अगर नोड्स और वर्टेक्स के रेलिवेंट अगर हम इसके ग्राफ बनाएं तो हम इसे क्या कहेंगे। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन करें कि डेफिनेशन में सबसे पहले
डेफिनेशन इसकी हम करते हैं हमारे पास कि हमारा जो पॉइंट है वो हमारे पास +1 आएगा कब, अगर मेरे पास मेरी जो ब्रांच है वो मेरे पास लीव कर रही है। if branches leaves the node। नेक्स्ट हमारे पास -1 है, ये हमारे पास प्रोजेक्टेड ग्राफ को हम नोटेशन दे रहे हैं कि हम इसे यूज किस तरह से करेंगे। हमारे पास -1 अगर होगा इफ ब्रांचेस enters the nodes, or 0 if branches does not touch the node। touch the, तो ये हमारे पास है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कि रेलिवेंट नोड जो भी हमारे हैं। डेफिनेशन हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ की कि हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है क्या, इसमें नोड्स हमारे पास किस तरह से है, ब्रांचेस हमारे पास किस तरह से हैं, हमारे पास जो नोड्स हैं उसे हम कैसे लिखेंगे, ब्रांचेस हैं उसे कैसे लिखेंगे, और अगर हम इनके डेवलप करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास किस तरह से इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हमने कहा कि हमारे पास क्या है, आंसर हमारे पास +1 आता है अगर हमारे पास जो ब्रांच है वो लीव करती है नोड को, और -1 आता है अगर एंटर करती है। और हमारे पास जो ब्रांचेस डज नॉट जस्ट रेलिवेंट नॉट, तो हमारे पास आंसर क्या है, वो हमारे पास है 0। इसमें हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ से हम डेवलप करना चाह रहे हैं एक्चुअली जो हमारा लिखा हुआ है कि +1 -1 0 नोडल इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू है कि हम यहाँ पे एंटरिंग रेक्टिंग ग्राफ, और यहाँ से हम क्यों करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं नोडल इंसिडेंस ग्राफ मैट्रिक्स, ये हम डेवलप करना चाह रहे हैं। अब ये डेवलप हमारे पास किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमारे पास नोड्स कितनी हैं और हमारे पास एजेस कितने हैं, फिर हम नेक्स्ट हम इसे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से है, इसे हम कह देते हैं कि n इज इक्वल टू इसकी एंट्रीज जो है वो हमारे पास है ए जे के। हमारे पास जो यहाँ पे नोड्स हैं इस मैट्रिक्स में हम उसे यहाँ पे कॉलम वाइज लिखेंगे, और जो हमारी ब्रांचेस हैं हम उसे यहाँ पे रो वाइज लिखेंगे। ये हमारे पास कॉलम वाइज होंगी, और ये हमारे पास ब्रांचेस जो इसकी होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, रो वाइज। नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स डेवलप किस तरह से करना है उसी चीज को हम डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पे हम मैट्रिक्स में कह रहे हैं कि मैट्रिक्स में हमारी जो रोज हैं वो ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो हमारे कॉलम्स हैं वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नोड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारे पास जो एंट्रीज होंगी वो हमारे पास अंदर जो हमारी मैट्रिक्स की होंगी वो +1 -1 एंड 0 होगी, करस्पॉन्डिंग टू डैट के हमारे पास उसमें वो एंटर हो रहा है या वो हमारे पास लीव आउट हो रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम अपना डेवलप करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कितनी नोड्स हैं और कितनी लाइन्स हैं, तो यहाँ से हम अपना डेवलप करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने हमारे यहाँ के हैं नोड हमने लिख ली है, और यहाँ से हम अपने नोड्स लिखना चाह रहे हैं कि हमारे ब्रांचेस कितने हैं। यहाँ पे अगर हम मजीद इसे राइटअप करना चाहें तो एक्चुअली हमारे नोड्स कितनी हैं, एक है V1,
और यहाँ से अगर इसके रेलिवेंट हम इनको दे दिया चाहे कि हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास ब्रांच 1 है और ये हमारे पास हमारी ब्रांच 2 है। हमने 1 ब्रांच ले ली है और यहाँ पे ये हमने क्या ले ली है, 2 ब्रांच ले ली है। ये हमने 2 ब्रांच ले ली है। अब जो हमारे जो वर्टेक्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वर्टेक्स को जो हमने नाम दिया है वो हमने क्या नाम दिया है, V1, V2, V3। और हमारी जो ब्रांचेस या हमारे जो एजेस हैं वो कौन से हैं, एक एज का नाम हमारे पास है 1 और सेकंड एज का नाम हमारे पास क्या है, 2। तो अब ये हमारे पास है एजेस। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि हमारा क्या बनता है, मैट्रिक्स नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम इसे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हुए हम मजीद यहाँ पे एड्रेस करते हैं। ये हमारे क्या है, नोट्स। यहाँ पे कॉलम वाइज जो हम लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रांचेस को लिख रहे हैं। हमारे ब्रांचेस क्या है, अब हम उनकी एंट्रीज लिखते हैं यहाँ पे, जो हमने ग्राफ डेवलप किया उसके करस्पॉन्डेंस। सब यहाँ देखिए V1 है। V1 में अगर 1 एच को देखें, एंटर हो रहा है या लीव हो रहा है, एंटर हो रहा है 1 एच। तो जब एंटर होगा एच तो हमारी जो एंट्री है एंटर होने की वो हमारे पास क्या है, -1 है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि ये 1 एच जो है ये इसको क्या कर रहा है, इसमें एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री इसकी क्या आएगी, -1। इसी तरह से V1 की करस्पॉन्डिंग 2 को देखें, ये इसमें एंटर हो रहा है ये ब्रांच या इसमें लीव कर रही है, तो ये लीव कर रही है ब्रांच। तो ब्रांच जब लीव करती है तो तब हमारे पास क्या आता है, +1 आता है। सेम इसी तरह से अगर हम V2 को देखें तो V2 में जो हमारे पास ब्रांच 1 है या H1 है, ये इसे लीव कर रहा है, लीव कर रहा है तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, +1। और सिमिलरली यहाँ पे अगर V2 को हम देखें तो ये H2 को जो है हमारे पास टच कर रहा है, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। तो ये टच ही नहीं कर रहा V2H को, तो यहाँ पे तो इसमें हमारे पास आएगी नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। इस तरह से V3 को देखें तो V3 जो है वो 1 एच को तो टच ही नहीं कर रहा कि वहां से वो एंटर होगा या लीव होगा वर्टेक्स जो उसको कर रहा है ब्रांच। तो यहाँ पे 1 की करस्पॉन्डिंग इसकी एंट्री क्या आएगी, 0। और V3 की जो 2 एज है या 2 ब्रांच है वो उसमें एंटर्ड हो रही है। अगर ब्रांच एंटर्ड होती है तो हमारे पास क्या आती है, एंट्री -1। तो यहाँ से हमने, हमारे पास बिल्कुल सिंपल ग्राफ था, उस सिंपल ग्राफ को हमने डिस्कस करते हुए हमने कहा कि हमारे पास हम किस तरह से उसका नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ये हमारे पास इसमें नोड्स कितनी हैं, हमारे पास 3 है। तो ये 3 नोड्स हैं और हमारे पास ब्रांचेस कितनी हैं, 2। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 का हमारे पास ये मैट्रिक्स डेवलप हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग में देखें, हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टेड ग्राफ को। तो जब हमने डायरेक्टेड ग्राफ को डिस्कस किया तो वहां पे डिस्कस करते हुए हमने सिंपल कहा कि जिस तरह से हम ग्राफ डेवलप करते हैं, अब बस हम यहाँ पे डायरेक्शन दे देते हैं कि कौन सा एज उसमें एंटर्ड हो रहा है वर्टेक्स में, या कौन सा एज उसमें लीव हो रहा है, या कौन सी ब्रांच उसमें एंटर्ड हो रही है, या कौन सी ब्रांच उसमें लीव कर रही है। यहाँ पे नोड्स एंड ब्रांचेस कहते हैं, वर्टिसेस एंड एजेस कहते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन टू यू। डायरेक्टेड ग्राफ का एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड कि हम इसका नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएं। नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो किस तरह की होंगी, ए जे के, जहाँ पे जे हमारे पास नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, के हमारे पास एजेस या ब्रांचेस को रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो नोड्स है, हम अपने इस मैट्रिक्स की जब करेंगे तो यहाँ पे एंट्रीज को हम कॉलम वाइज रखेंगे और ब्रांचेस को जो है वो हम रो वाइज रखेंगे, और इनकी एंट्रीज हमारे पास क्या होंगी, इनकी एंट्रीज या तो हमारे पास 1, -1 या 0 होंगे। 1 हमारे पास कब है, जब लीव कर रही है नोड, उसमें से आउट हो रही है, इन अगर हो रही है नोड में मतलब ब्रांच, तो -1 है, और अगर हमारे पास 0 है अगर वो उसको टच नहीं करे। तो ये हमने इसका नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स डिवेलप कर लिया है। V1 का 1 के लिहाज से एंट्री क्या आएगी, V1 की 2 के लिहाज से एंट्री क्या आएगी, V2 की 1 के लिहाज से एंट्री क्या आएगी, V2 की हमारे पास 2 के लिहाज से एंट्री क्या आएगी। सिमिलरली हमारे पास V3 की 1 के लिहाज से एंट्री क्या है, और V3 की हमारे पास 2 के लिहाज से एंट्री क्या है। ये हमारे पास है कुछ के हम डायरेक्टेड ग्राफ को डिस्कस किस तरह से कर सकते हैं, इनके हम नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स किस तरह से डिवेलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अनदर ग्राफ। उसको डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि हम उसका जो है नोडल इंसिडेंस मैट्रिक हम किस तरह से डिवेलप कर सकते हैं। लेट्स सी, अब हम इसी में जरा सा हम चेंजिंग कर दें, हमें इस पे जरूरत नहीं है कि हम अनदर बनाएं, इसी में हम थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं ताकि हम यहीं से अपना क्लियर कर लें कि लेट्स से अब यहाँ पे हम V2 और V3 को भी क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। V2 और V3 को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से अगर हम मजीद कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कनेक्टेड नथिंग की अब हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं कि ये हमारे पास एज क्या है, 3 है। अब ये 3 एज है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये 3 एज है, और यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन इसे ये दे देते हैं। और देखिए यहाँ पे कितने का अब हमारे पास चेंजिंग आएगी कि यहाँ पे हमारे पास H3 है, तो यहाँ पे हम ये 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, और वहां से हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरह से है। अब यहाँ पे हमने इसे क्या पुट कर दिया है, 3। अब वर्टेक्स V1 जो है 3H2 तो बिल्कुल टच नहीं कर रहा, तो ये क्या आएगा, 0। V2H, यस, ये इससे क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, लीव्स हो रही है नॉट, तो हमारे पास क्या आएगी, +1। हमारे पास 1 नॉट भी लीव हो रही थी, और ये 3 नॉट भी यहाँ से लीव हो रही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास अगेन क्या आएगी, +1 आएगा। और इसी तरह से V3 में ये नोड हमारे पास एंटर हो रही है, और यहाँ पे भी ये नोड हमारे पास एंटर हो रही है, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखिए इसका मैट्रिक्स ही क्लियर है। अब अगर हम इसमें डायरेक्शन सम हाउ थोड़ी चेंज कर दें, और हम यहाँ पे चेंज करके इसकी डायरेक्शन को कह दें कि हमारे पास ये डायरेक्शन, हम इसकी अपवर्ड कर दें डायरेक्शन, देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो हमारा इसमें क्या होगा, हमारा जो मैट्रिक्स है वहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी। जैसे से अभी हम B3 में एंटर कर रहे थे, अब हम कहते हैं कि हम B3 से आउट कर देंगे, एंटर करने के बजाय हम यहाँ पे क्या कर दें, आउट। ये B3 से हमारे पास आउट हो रही है, और B2 में हमारे पास क्या हो रही है, एंटर हो रही है। अब ये एंटर और आउट हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास किसका आएगा, तो यहाँ हमारे पास B2 में 3 एंटर्ड हो रहा है, जो थर्ड एजिस है, तो अगर ये एंटर हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। और B3 में मेरे पास 3 देखें आउट हो रहा है, तो जब ये आउट होगा यानी कि लीव कर रहा है, तो नोड हमारे पास क्या आएगी, +1 आएगी। तो ये सेम हमारे पास है टॉपिक के, मतलब सेम सिमिलर अगर इसी तरह से अदर ग्राफ्स होंगे तो सेम इसी पैटर्न से हम उनका नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स डिवेलप कर सकते हैं। नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स डिवेलप किस तरह से करेंगे, नोड्स देखेंगे, एजेस देखेंगे, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी नोड किसको टच कर रही है, किसको टच नहीं कर रही, कहाँ से एंटर हो रही है, कहाँ से लीव हो रही है, उसके करस्पॉन्डेंस हम अपना जो है नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स डिवेलप कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम कुछ ग्राफ भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि उनके नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है समहाउ। अगर हम यहाँ पे थोड़ी और मॉडिफिकेशन कर लें, मॉडिफिकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पर लेट्स से कि हम इसमें कुछ और वर्टिसेस ऐड कर दें, कुछ और एजेस ऐड कर दें, तो हमारे पास किस तरह से डेवलप हो सकती है। यहाँ पे अब हम अपने वर्टिसेस यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं समहाउ। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है,
एक और वर्टेक्स ऐड कर दिया है V4। और यहाँ से अब हम एजेस जो है डेवलप कर देते हैं यहाँ पर कि V2 जो है वो मेरे पास V4 के साथ कनेक्टेड है, V3 जो है वो मेरे पास V4 के साथ कनेक्टेड है, और सिमिलर V1 को भी कनेक्ट कर देते हैं हम V4 के साथ। गॉट इट क्लियर? अब यहाँ पे हम इसे इसका नेम दे देते हैं V4। और यहाँ से अब मजीद हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास है V4 मैट्रिक्स। अब V4 मैट्रिक्स में है तो हमारे पास यहाँ पे V4 एंट्री हमने एंटर कर दी हमारे पास, सिमिलर एज 1 2, और ये हमारे पास एज 3 था वो जो कि हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं यहाँ से, तो इसको हम डिलीट करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे जो है इस एज को 3 का नाम दे देते हैं। या लेट से हमारे पास चलो ये 3 है, ये हमारे पास एज 4 है, और ये हमारे पास एज क्या है 5 है। अब ये हमने एजेस इसमें एंटर किए हैं तो हम अपने ग्राफ में इन्हें एंटर कर देते हैं एंट्रीज को। और नेक्स्ट हमने क्या लिखा है यहाँ पे 4। इसी तरह से नेक्स्ट हम अपनी एंट्री में क्या एंटर कर देंगे 5। अब हम देखते हैं हमारा मैट्रिक्स किस तरह से बनता है और किस तरह से हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो अब देखिए हम चेक करें, V1 में 1 एच जो है वो एंटर हो रहा है तो -1 आएगा। 2 एच जो है वो लीव हो रहा है तो +1 आएगा। और जो 3 एच है, अब यहाँ पे देखें ये V4 में इसकी अभी हमने डायरेक्शन देनी है तो इसमें हम डायरेक्शन दे देते हैं आउट हो रहा है, या फिर हम इसे इन का दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब हमारे पास उसमें आउट में जा रहे हैं तो इसमें हम यहाँ पे से इन का दे देते हैं ऑप्शन कि ये V1 में एक आउट है एक इन है और दो ये हो रहे हैं। 1 भी इसमें एंटर्ड हो रहा है और 3 भी इसमें एंटर हो रहा है। इस तरह से V4 में 4 एंटर हो रहा है और V5 में 5 भी एंटर हो रहा है। अब यहाँ देखिए 3 एच जो है वो V1 वर्टेक्स में क्या हो रहा है एंटर हो रहा है। जब एंटर होगा तो इसकी एंट्री क्या आएगी -1। तो यहाँ से हम इसकी एंट्री चेंज कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास ये इसकी एंट्री जो है चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास एंट्री क्या आएगी 3 के लिहाज से -1। अब 4 के लिहाज से देखिए 4 एच तो बिल्कुल भी इसे टच नहीं ना कर रहा V1 को तो 0, और 5 एच भी इसे बिल्कुल टच नहीं कर रहा तो इसकी भी क्या आएगी 0। V2 के लिहाज से देखिए वर्टेक्स ये है हमारे पास। V2 में जो 1 वर्टेक्स है वो आउट हो रहा है, लीव कर रहा है +1। और हमारे पास 2 वर्टेक्स जो है वो हमारे पास टच ही नहीं कर रहा 0। 3 वर्टेक्स भी टच नहीं कर रहा तो वहां पे भी एंड पे क्या आएगी 0। V4 में 4 एच जो है वो हमारे पास लीव कर रहा है, लीव कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा +1। और सिमिलरली 5 के लिहाज से देखें तो 5 जो है वो इसको टच ही नहीं कर रहा तो हमारे पास क्या आएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास V3 के लिहाज से देखें, V3 में हमारे पास क्या है, V3 में हमारे पास जो 1 है टच नहीं कर रहा 0। V3 में जो 2 है वो एंटर्ड हो रहा है -1। और 3 भी जो है वो हमारे पास टच नहीं कर रहा तो वो भी हमारे पास 0। इसी तरह से V3 में जो नेक्स्ट 4 को देखें नहीं टच कर रहा हमारे पास 0। और 5 को देखें तो 5 जो है वो लीव्स कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा +1। नेक्स्ट देखें ये ब्रांचेस, नेक्स्ट हमारे पास V4 में देखें तो 1 डज नॉट टच द वर्टेक्स V4 0। V4 को अब देखें यहाँ पे H2, H2 भी टच नहीं कर रहा 0। V4 में H3 देखें आउट हो रहा है, लीव्स कर रहा है तो ये +1। इसी तरह से V4 में 4 वर्टेक्स देखें तो 4 वर्टेक्स एंटर्ड हो रहा है तो -1। इसी तरह से वर्टेक्स V4 में जो H5 है वो भी क्या हो रहा है एंटर हो रहा है तो इसकी एंट्री भी हमारे पास क्या रहेगी -1।
यहाँ पे 5 एजेस हैं, 4 वर्टेक्स हैं। तो अब ये हमारे पास नोडल मैट्रिक्स जो बना है, ये हमारे पास बना है 4x5 का। डायरेक्टेड ग्राफ से हमने अपना नोडल मैट्रिक्स डेवलप किया है, जिसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने अपने वर्टिसेस 4 कर दिए हैं, एजेस 5 कर दिए हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अपनी नोटेशन चेंज करते जाएं, अपने एजेस चेंज करते जाएं, उन पे हम वैल्यूज देते जाएं, और तो वहां से हम अपने जो है नोडल जो ग्राफ हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स है, वो डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका मैट्रिक्स है जिसपे आपने अपनी एंट्रीज पुट की हैं। टोटल आपका अगर एन मैट्रिक्स कहा जाए, उसमें हमारी कितनी है, हमारे पास रोज है 4 और कॉलम्स कितने हैं 5। अगर आपको यहाँ पे ये गिवन है ना कि आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको वहां से ग्राफ डेवलप करना आना चाहिए कि आपका डायरेक्टेड ग्राफ क्या है। और अगर आपको डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, तो वहां से आपको नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए कि आपका नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होगा। लेट्स से जिस तरह से हमारा ग्राफ था, हमने अपना नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाया। अगर फॉर एग्जांपल हमें ये गिवन नहीं है ग्राफ, और हमें सिर्फ नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स है, -1 1 -1 0 0 +1 0 0 +1 0 0 -1 0 +1 0 0 +1 -1 -1, और यहाँ पे ये गिवन है कि हमारे पास ये हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारे पास वर्टेक्स v1 v2 v3 v4 के लिहाज से है। यहाँ पे ये ब्रांचेस 1 2 3 4 5 के लिहाज से है। तो अब देखिए हम कहेंगे फिर यहाँ पे कि 1 जो है वो v1 से हमारे पास क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो हम एंटर होगा तो हम इसमें क्या कर देंगे, वर्टेक्स पहले 4 बनाएंगे। 4 वर्टेक्स बनाने के बाद उसमें अब हमें एजेस देने हैं, तो वहां पे हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब वी एजेस की डायरेक्शन देनी है, क्या आएगी। तो अब हम कहते हैं कि v1 के लिहाज से जो है 1 जो है उसमें एंटर हो रहा है, तो इसकी -1 है, ये हमारे पास -1 कर दिया तो ये एंटर हो रहा है। अब v1 के 2 के लिहाज से हमारे पास क्या है, वो आउट हो रहा है, तो आउट की हमने ये डायरेक्शन बना दी, ये +1 है। 3 के साथ वो क्या है, -1, मतलब वो भी उसमें एंटर्ड हो रहा है, तो फिर हमने एंटर्ड की बना दी। सिमिलरली 4 जो टच नहीं कर रहा तो 0 है, 5 टच नहीं कर रहा तो हमारे पास 0 है, मतलब ये आउटसाइड है कि इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली v2 के साथ अगर हम देखें तो +1 है, तो 1h को ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, 1h को लीव कर रहा है। सिमिलरली 2 में हमारे पास 0 नहीं कर रहा है, तो ये 2h को टच नहीं कर रहा, 3h को भी टच नहीं कर रहा, 4h में ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, 5h को भी ये टच नहीं कर रहा। v3 हमारे पास क्या है, ये 1h को हमारे पास टच नहीं कर रहा, 2 को हमारे पास ये क्या कर रहा है, एंटर्स हो रहा है, 3 में ये लीव कर टच नहीं कर रहा, 4 में टच नहीं कर रहा, 5 में हमारे पास ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। सिमिलरली v4 हमारे पास क्या है, 1 को भी नहीं टच कर रहा है, उसको 2 टच को भी टच नहीं कर रहा है, 3 को हमारे पास क्या क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, 4 को ही हमारे पास क्या कर रहा है, एंटर हो रहा है, और 5 में भी एंटर हो रहा है। तो आपने इस ग्राफ को देखते हुए, इस मैट्रिक्स को देखते हुए ग्राफ डेवलप करना सीखना है कि हम ग्राफ किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, और इस ग्राफ को देखते हुए आपको मैट्रिक्स डेवलप करना आना चाहिए, यानी कि हम ग्राफ से मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से ग्राफ में जा सकते हैं। ऑल्सो आप यहाँ पे ये डिफरेंट तरह से सीखेंगे कि हम डिफरेंट तरह से इनके ग्राफ्स जो है वो किस तरह से डिवेलप कर सकते हैं। बट दिस इज बेस्ट वन एग्जाम्पल के जिसमें हम शो करें। इसके अलावा आप डिफरेंट ग्राफ्स लें, और वहां से अपनी मर्जी से कोई भी डिफरेंट ग्राफ चूज करें, उनको डायरेक्शंस दें, और देखें क्या आप उनके नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स बना सकते हैं। फिर आप उनके दोबारा से क्या करें, इंसिडेंस मैट्रिक्स लें, और वहां से देखते हुए चूज करें कि क्या आप इसके ग्राफ बना सकते हैं, आपको वैल्यूज गिवन है। सो यू ट्राई इट, डायरेक्टेड ग्राफ को आप ट्राई करें, और डायरेक्शन से वो डायरेक्टेड ग्राफ से नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स से डायरेक्टेड ग्राफ बनाना सीखे। तो आज का लेक्चर जो हमारा है उसमें हमने डायरेक्टेड ग्राफ सीखा कि डायरेक्टेड ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं। नोड्स लीव ब्रांचेस लीव करती हैं, एंटर्स होती हैं, टच नहीं करती, तो उनकी डायरेक्शन के लिहाज से हम उनके नोडल इंसिडेंस मैट्रिक्स इस तरह से बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी मजीद टाइप्स पढ़ेंगे, और ग्राफ के बारे में हम मजीद सीखेंगे कि ग्राफ के टाइप्स पे हम ग्राफ्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, इनकी मोर टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं। तो तब तक के लिए हम इसे प्रैक्टिस ग्राफ को आप प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मजीद प्रोसीड करेंगे।